दो बोलने वाले तोते और एक शिकारी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में दो तोते रहते थे। ये साधारण तोते नहीं थे, ये बोलना जानते थे। दोनों भाई थे और बहुत ही समझदार। उन्हें एक ऋषि ने बचपन में पाला था और उनसे अच्छी बातें बोलना, शिष्टाचार और ज्ञान सिखाया था। एक तोते का नाम था मधुरवाणी और दूसरे का नाम था कटुवाणी। दोनों साथ रहते थे, लेकिन स्वभाव में बहुत अंतर था। मधुरवाणी शांत, विनम्र और सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता था। वही कटुवाणी थोड़ा उग्र था। उसे ताना मारना, चिल्लाना और कटु शब्द बोलना पसंद था। समय बीतता गया। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया। वह थक गया था और पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे एक पेड़ पर सुंदर पिंजरा दिखा जिसमें मधुरवाणी बैठा था। शिकारी ने रुककर सुस्ताना चाहा। मधुरवाणी ने मीठी आवाज में कहा, नमस्कार अतिथि, कृपया इस वृक्ष की छाया में विश्राम करें। आप थके हुए प्रतीत होते हैं, थोड़ी देर विश्राम कीजिए। शिकारी आश्चर्यचकित रह गया। एक तोता और वह इतनी मधुर भाषा में बात कर रहा था। उसे बहुत अच्छा लगा। वह मुस्कुराया और वहीं बैठकर थोड़ी देर आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद वह आगे बढ़ा और कुछ ही दूरी पर उसे एक और पेड़ पर वैसा ही पिंजरा दिखा। उसमें कटुवाणी बैठा था। शिकारी जैसे ही उसके पास गया, कटुवाणी चिल्ला उठा, अबे चोर, हट यहाँ से, तूने जरूर कुछ गलत किया होगा। भाग यहाँ से, नहीं तो मैं चोंच मार दूंगा। शिकारी चौंक गया और डर के मारे पीछे हट गया। वह सोच में पड़ गया। दोनों तोते एक जैसे दिखते थे, फिर भी एक इतना विनम्र और दूसरा इतना अशिष्ट कैसे? उसी समय पास से एक साधु गुजर रहे थे। शिकारी ने उनसे ये बात कही। साधु मुस्कुराया और बोले, बेटा, ये दोनों तोते एक ही घोंसले में पले थे, लेकिन बाद में इनकी परिस्थितियां अलग हो गईं। मधुरवाणी मेरे आश्रम में रहा, जहाँ उसे प्रेम, शांति और सदाचार सिखाया गया, जबकि कटुवाणी कुछ डाकुओं के बीच पड़ गया, जहाँ उसे गाली गलौज और कटुता ही मिली। बोलने की शक्ति दोनों के पास थी, लेकिन उन्होंने अपने परिवेश के अनुसार बोलना सीखा। सीख, संस्कार और संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। हम जैसे वातावरण में रहते हैं, वैसा ही हमारा व्यवहार और बोलचाल बन जाता है। हमें अच्छे लोगों की संगति और अच्छे विचारों को अपनाना चाहिए। हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।